महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा मोर्चा बनने जा रहा है जो सिर्फ सड़कों पर नहीं, दिलों और भाषाओं के मुद्दों पर भी भिड़ेगा। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जो अब तक अलग अलग रास्तों पर चल रहे थे, अब हिंदी विरोध के मुद्दे पर साथ आ गए हैं। क्या ये वाकई भाषा की लड़ाई है या इससे पीछे 2025 मुंबई बीएमसी चुनाव की तैयारी, ठाकरे ब्रांड को बचाने की तैयारी है? क्या ये मराठी अस्मिता की हुंकार है या राजनीतिक समीकरणों का नया जोड़? आइए देखते हैं आवाज इंडिया की ये स्पेशल रिपोर्ट। 5 जुलाई मुंबई शिवाजी पार्क से उठेगी मराठी अस्मिता की गूंज। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना युबीटी अब एक साथ एक सुर में हिंदी को लेकर करेंगे विरोध प्रदर्शन। 5 तारखेचा मोर्चा हा निघणार। आतापर्यंत जेव्हा जेव्हा आम्ही मोर्चाची घोषणा केलेली आहे त्यावेळेला आम्ही राजकीय केसेसना कधीही घाबरलेलो नाही। अस्वलाच्या अंगावर जेवढे केस असतात तेवढ्या केसेस या महाराष्ट्र सैनिकांच्या अंगावर आहेत, मराठी माणसाच्या अंगावर आहेत। त्यामुळे या केसेसना आम्ही काय घाबरत नाही आणि मराठी भाषेसाठी जेलमध्ये जायची आमची तयारी। मामला है महाराष्ट्र सरकार की नई शिक्षा नीति का, जिसमें पहले से चौथी तक तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को अनिवार्य किया गया। इसे लेकर विपक्षी दलों का आरोप है यह हिंदी की जबरन घुसपैठ है। पहले शिवसेना युबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे बोले थे, मराठी का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा, हिंदी थोपना बंद करो। फिर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे बोले, यह महाराष्ट्र है, यहाँ पहली प्राथमिकता मराठी ही होगी। जहां बीजेपी कह रही है कि हिंदी सिर्फ विकल्प है, वहीं ठाकरे बंधु इसे मराठी पर हमला बता रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये वही उद्धव ठाकरे हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री रहते हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में मंजूरी दी थी। अब सवाल उठता है कि क्या ये वाकई मराठी के सम्मान की लड़ाई है या फिर ठाकरे परिवार का राजनीतिक पुनर्मिलन? आम्ही सगळ्या राजकीय पक्षांशी संपर्क साधणार आहोत। अगदी भारतीय जनता पक्षाचे पदाधिकारी ज्यांना मराठी भाषेबद्दल प्रेम आहे ते निश्चितपणे या मोर्चात सुद्धा सहभागी होतील असं आम्हाला वाटतं। शिंदे सेनेचे असतील, सगळे राजकीय पक्ष जे मराठी म्हणून मराठी भाषेवर प्रेम करणारे आहेत त्या सगळ्या संघटना, सगळे राजकीय पक्ष त्या मोर्चात सहभागी होतील। आम्ही त्या पद्धतीची चर्चा ही सगळ्यांशी करू, सगळ्यांना निमंत्रण देऊ, सगळ्यांना आम्ही मला तर वाटतं मी एक व्हिडिओ ट्विट केला होता त्यावेळेला आपण सगळ्यांनी हा प्रश्न विचारला होता। राजसाहेबांचा तो व्हिडिओ होता त्यामध्ये आम्ही म्हटलेलं की मराठी माणसासाठी आम्ही कोणाची पाय चटू आणि वेळ पडल्यास पाय छाटू। त्या व्हिडिओचा अर्थ आपल्याला आज कळला। बीजेपी ने भी इस मोर्चे को राजनीतिक ड्रामा बताया है। बीजेपी का कहना है उद्धव नहीं चाहते कि राज आगे बढ़े, लेकिन अब डर लग रहा है। फेब्रुवारी 2022 ला जेव्हा राज्याचे मुख्यमंत्री होते तेव्हा त्यांनी स्वतः हा त्रिभाषा प्रस्ताव स्वीकारलाय। स्वतः स्वीकारायचा आणि लोकांना मूर्ख बनवत आता त्याच्याच विरोधात रस्त्यावर मोर्चे काढायचे, म्हणजे खोटारडेपणाचा किती मोठा कळस आहे हा। राहिला सवाल, महाराष्ट्र सरकारची भूमिका अतिशय सुस्पष्ट आहे। मुंबई आणि महाराष्ट्राची कालही भाषा मराठी होती, आजही आहे आणि भविष्यात जोपर्यंत सूर्य आणि चंद्र आहे तोपर्यंत महाराष्ट्राची पहिली भाषा मराठीच। बिहारमध्ये आम्ही कुठे म्हटलंय की हिंदीची सक्ती आहे म्हणून, हिंदी अनिवार्य आहे म्हणून? एखाद्या मुलाला संस्कृत शिकायचं असेल, दुसरी भाषा शिकायची असेल, शिकू द्या, त्याला कुणी अडवलं? पण लोकांमध्ये असं खोटं सांगून गैरसमज पसरायचे हे धंदे काही राजकीय पक्षांनी थांबवले पाहिजे। आणि राहिला प्रश्न, 2 भाऊ एकत्र येतील का? आता आधीच 90% लोक उद्धव ठाकरेंना सोडून माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांसोबत गेलेत। आता उरलेले 10% लोक जर राजसाहेब सोबत आले तर त्यांचा करिश्मा आणि त्यांची प्रतिभा तर 10% पण सोडून जातील। त्यामुळे दूर दूरवर ती रिस्क श्रीमान उद्धव ठाकरे घेतील असं वाटत नाही। गैरसमज पसरवू नका। आज विनंती, अभ्यासपूर्ण विनंती, तुमच्या सर्व मराठीच्या सक्तीच्या विषयाचं स्वागत, पण सक्ती मराठीचीच आहे, सक्ती हिंदीची नाही। ऐच्छिक आणि पर्यायी आहे हे आपण समजून घ्या, नसेल समजत तर आमची मदत घ्या। 5 जुलाई को मुंबई में जो मोर्चा निकलेगा
वो सिर्फ हिंदी के खिलाफ नहीं, शायद महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा बदलने की कोशिश भी होगा। तो क्या हिंदी की आड़ में ठाकरे ब्रदर्स की सियासी एकता दिखेगी? क्या ये मोर्चा भाजपा के खिलाफ विपक्ष की नई रणनीति का हिस्सा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या महाराष्ट्र में वाकई हिंदी थोपे जाने की कोशिश हो रही है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में और साफ होंगे। लेकिन इतना तय है, मराठी बनाम हिंदी की ये बहस अब सिर्फ भाषा की नहीं, आम मुंबईकर क्या चाहता है, आइए देखते हैं। जो हो रहा है सर अच्छा हो रहा है, मतलब हिंदी मराठी दोनों होना चाहिए। अभी हम लोग 5वीं में पढ़ते थे तभी से हिंदी चालू था। अभी पहली में बच्चा जाता है तभी से हिंदी चालू हो रहा है। तो जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। क्या अभी जो बोलेंगे, मतलब जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, उसमें क्या है। अच्छा है, मराठी सबको आने चाहिए। आपकी महाराष्ट्र की मातृभाषा मराठी है तो सब पहला मराठी ही होनी चाहिए कंपलसरी, और हिंदी को थोड़ा बाद में लिया तो चलेगा, लेकिन मराठी तो पहला होना चाहिए था। नहीं, थोड़ा लेट चलेगा भी चलेगा, लेकिन पहला मराठी होना चाहिए। मराठी क्यों खतरे में पड़ेगी? अभी ये सब सब्जेक्ट है, स्कूल ने जो दिया है, हिंदी तो सीखना चाहिए ना बच्चों को। आजकल इंग्लिश स्कूल में तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इंग्लिश बोलते ही नहीं हैं, हिंदी भी बात करते हैं। नहीं तो हिंदी भी होना चाहिए ना सब्जेक्ट, मतलब उसको लिमिटेड है, फर्स्ट से नहीं 4th से होना चाहिए, तो कम से कम 4th से होना चाहिए हिंदी। अब फर्स्ट से क्यों? बच्चे तो ऐसे ही हिंदी सीखता ही है। मातृभाषा तो हमारी मराठी है, तो मराठी में बात कर सकते हैं ना। अभी इंग्लिश स्कूल में बच्चा है तो इंग्लिश ही बात करना चाहिए, वो हिंदी का कुछ सब्जेक्ट आता ही नहीं है उसमें। होएगा तो ठीक है, लेकिन वो सख्ती का नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में प्रथम है मराठी अपना, तो मराठी प्रथम लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के ऊपर ज़बरदस्ती हिंदी लादना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सख्ती नहीं करना चाहिए। होएगा तो जिसको चाहिए हिंदी वो लेगा, ऐसा नहीं सर, मराठी का उसमें क्या नुकसान वाली बात ही कोई नहीं है। अभी वो राजनीतिक मुद्दा है उनका, क्या कैसे उसमें हम ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते। और हम भी महाराष्ट्र में है तो मराठी भाषा का हम भी कद्र करते हैं, और मराठी भाषा सीखना भी चाहिए। मतलब महाराष्ट्र में जहाँ पे हो उस भाषा को थोड़ा बहुत तो बेसिक नॉलेज रहना ही चाहिए। तो हम वही सभी पार्टियों से यही कहना चाहते हैं कि हिंदी को रखे। भाजपा ने जो कर रही है, भाजपा देश के हित के लिए बहुत अच्छा कर रही है, महाराष्ट्र के लिए बहुत अच्छा कर रही है। बीजेपी को तो हम दिल से सपोर्ट कर रहे हैं, और माननीय उद्धव जी, माननीय राज ठाकरे जी का भी हम सम्मान करते हैं। तो मराठी भाषा हिंदी के साथ साथ में, मतलब हिंदी तो रहना ज़रूरी है, और मराठी का भी कद्र करना जरूरी। नाही, अजितदादांची भूमिका वेगळी नाही. त्यांनी सांगितले 3री पर्यंत या ठिकाणी नाही केलं तर चालेल, परंतु भूमिका म्हणून तिन्ही नेते, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि CM सरकार म्हणून त्यांची भूमिका एकच आहे, एकच असेल. मराठी सक्तीच्या बाबतीत तिघेही एकत्रित आहेत आणि मराठी सक्ती नाही हे तिघांनी या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. आता कोणी काही बोललं, वक्तव्य करणाऱ्याला काहीतरी आयडेंटिटी पाहिजे, समाजात त्याचं स्थान पाहिजे. तर कोणी काही वक्तव्य सकाळपासून करेल त्याला थोडी उत्तरं दिली पाहिजे, आणि समाजामध्ये वाद निर्माण किंवा दुही करणाऱ्या वक्तव्यांना आणखी आपल्याला त्याला चालना देण्याची काहीच आवश्यकता नाही. हे बघा, हिंदीत कुणालाही कंपल्सरी नाही हे वारंवार सांगितलं आहे, आणि मी आपल्याला पुन्हा सांगतो, जी गोष्ट सक्तीची नाही ती सक्तीची आहे असं करून या ठिकाणी आपण बोलणं उचित नाही. कुणालाही हिंदी सक्तीची नाही, त्यामुळे आमचे उईके साहेब हिंदी बोलले नाही तर त्याच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम नाही. महाराष्ट्रात आपण मराठीच बोलतो, इतर भाषिक जे इतर राज्यातनं आलेत ते सुद्धा या मातीशी एकरूप झालेत, तेही उत्तम मराठीत त्या ठिकाणी बोलतात. त्याच्यामुळे हिंदीच बोललं पाहिजे असं अजिबात नाही. विरोधकांच्या आरोपातच दम नाही आहे. विरोधकात मुळात एक वाक्यता नाही, ते विषय घेत नाहीत. कुठला तरी विषय काढून रडीचा डाव खेळून प्रसिद्धीत राहण्याचा प्रयत्न आहे. मला वाटतं विरोधी पक्षांनी महाराष्ट्रातले प्रश्न समजून घेऊन त्या प्रश्नांना आधार देत आपली भूमिका मांडली पाहिजे, परंतु नॉन इश्यूना इश्यू बनवायचं आणि त्या ठिकाणी आपलं अस्तित्व दाखवण्याचा प्रयत्न करायचा कदाचित
अशामुळे टी व्हीच्या माध्यमातून प्रसार माध्यमात त्यांचं अस्तित्व राहील, परंतु जनतेच्या मनात, शेतकऱ्यांच्या मनात विरोधी पक्ष म्हणून ते सपशेल अपयशी ठरलेलंच त्यांचं स्थान असेल. आदित्य ठाकरे हिंदी में कविता लिखे, अंग्रेजी में किताब छपवाए और हिंदी भाषा के खिलाफ मोर्चा भी निकाले. क्या ये दोहरी नीति नहीं? बीजेपी ने आदित्य ठाकरे पर सीधा हमला बोला है. उन्होंने सवाल उठाया है कि जब खुद आदित्य 3 भाषाओं में पारंगत है तो महाराष्ट्र के छात्रों को हिंदी क्यों नहीं सिखाई जाए. उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाला उभाटा गुट महाराष्ट्र में नई शिक्षा नीति के तहत हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में लागू करने का विरोध कर रहा है. लेकिन भाजपा ने आदित्य ठाकरे पर ही तीखा हमला बोलते हुए कहा, आदित्य खुद 3 भाषाओं में पारंगत है. उनकी अंग्रेजी कविताओं की किताब व्हाइट एंड ब्लैक में हिंदी कविताएं भी शामिल है. तो फिर आम मराठी बच्चों को हिंदी या तीसरी भाषा से क्यों वंचित रखा जाए. बीजेपी ने ये भी सवाल उठाया है कि ठाकरे परिवार के बच्चे तो 3 भाषाएं सीखते हैं, लेकिन गांव देहात के आम बच्चों को सिर्फ 2 भाषाओं में सीमित रखने की यह नीति अन्यायपूर्ण और अवसरों से वंचित करने वाली है. ब्लैक एंड व्हाइट ठीक, तब आपने देखी होगी, उन्होंने उसमें कविताएं लिखी है. ये कविता वो हिंदी में भी लिखते हैं. उन्होंने खुद कहा है कि कविता में हिंदी में है, अंग्रेजी में है. तो मुझे लगता है ये कहाँ का न्याय है कि आप हिंदी में कविता कर सकते हैं लेकिन कोई बच्चा हिंदी पढ़ नहीं सकता. ये कहाँ का न्याय और ये कहाँ का इंसाफ है. तीनों भाषा एक, ये इनकी खुद की जो ये है, ये जो इस प्रकार से बातें करते हैं 3 भाषा में, ये खुद पढ़े हैं, उनके सारे नेताओं के लड़के सारे 3 भाषा में पढ़े, तो सिर्फ ये नौटंकी क्यों. भाजपा ने ये दावा भी किया है कि आज के भारत में 3 भाषाएं सीखना बोझ नहीं बल्कि एक अवसर है और ये अवसर सिर्फ खास स्कूलों या महानगरों तक सीमित नहीं रहना चाहिए. मुंबई में मराठी अस्मिता को लेकर एक बार फिर सियासत गर्म है. सवाल उठ रहा है कि मराठी मानुस यानी मराठी नागरिक के साथ सबसे बड़ा अन्याय आखिर किसने किया. वो कौन लोग हैं जिन्होंने कभी शिवसेना की मराठी राजनीति की बात की लेकिन सत्ता के लिए मराठी मूल्यों से समझौता कर लिया. अब चलिए आपको दिखाते हैं वो आंकड़े और वो सवाल जो आने वाले मुंबई महानगर पालिका चुनाव में निर्णायक साबित हो सकते हैं. बीजेपी का दोनों भाइयों और विपक्ष से दोनों से सवाल. मुंबई की धरती पर मराठी मानूस सबसे पुराना लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ित भी. पत्राचौल घोटाला जिसमें सैकड़ों मराठी परिवारों को बेघर होना पड़ा. सवाल है ये बेघर कौन कर गया. मुंबई महानगर पालिका में सत्ता में रहते हुए सिर्फ इसलिए 150 मराठी युवाओं को शिक्षक की नौकरी भी नहीं मिली क्योंकि उन्होंने मराठी माध्यम से पढ़ाई की थी. यह अन्याय किसके राज में हुआ. एक वक्त था जब मुंबई में मराठी शासकीय स्कूलों की संख्या 413 थी. साल 2010 से 11 में मराठी शालाओं में 1 लाख से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ते थे, लेकिन 2020 से 21 तक शालाएं घटकर रह गई 280 और छात्र संख्या सिर्फ 33,114. ये गिरावट क्यों और किसकी वजह से. और बीजेपी ने सबसे बड़ा सवाल पूछा है कि बाला साहब ठाकरे जिनके लिए हिंदुत्व और मराठी अस्मिता जीवन का आधार था, उनके विचारों को किन लोगों ने सत्ता के लिए कांग्रेस के साथ जाकर ठुकरा दिया. मराठी मतदाता अब खामोश नहीं रहेगा. वही बीजेपी का कहना है कि आने वाले बीएमसी चुनाव में मराठी मानूस तय करेगा कि किसने उनके साथ गद्दारी की है और किसे मुंबई से सियासी सबक सीखना चाहिए, क्योंकि मराठी मानूस भूला नहीं है. मुझे लगता है आज जो मराठी के मुद्दे पे या हिंदी शक्ति के मुद्दे पे उद्धव ठाकरे मोर्चा निकाल रहे हैं, वो उन्हें पहले सोचना चाहिए, पहले उसका जवाब देना चाहिए कि जब एनईपी महाराष्ट्र में आई थी तो एक कमेटी महाराष्ट्र में स्पेशल कमेटी माशेलकर कमेटी बनाई गई और ये माशेलकर कमेटी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तब बनी. ये माशेलकर कमेटी के सारे सदस्य वो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तब बनी और ये माशेलकर कमेटी ने रिपोर्ट दिया कि मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा कंपलसरी करना चाहिए, कंपल्शन. त्रिभाषा नीति को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में बवाल मच गया है, लेकिन इस पूरे विवाद में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जो नीति खुद उद्धव ठाकरे सरकार ने लागू की थी, अब उसी का विरोध क्यों. फरवरी 2022 में जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे
तब उनकी सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP पर टास्क फोर्स की रिपोर्ट को आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया था। इस रिपोर्ट में साफ लिखा गया है कि पहली क्लास से त्रिभाषा नीति लागू की जाए और हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में सिखाया जाए। लेकिन अब जब वही त्रिभाषा नीति लागू की जा रही है तो उभाटा गुट यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी ही इसके खिलाफ मोर्चा निकाल रही है। बीजेपी ने इसे खुला पाखंड करार कर दिया है। बीजेपी ने कहा है कि स्वयं उद्धव ठाकरे ने ये निर्णय लिया था, अब वो उसी पर विरोध कर रहे हैं। यह आंदोलन नाही बल्कि ढोंग है। दुसरी गोष्ट म्हणजे हे जे काही ते अहवालाबद्दल बोलतायत, अहवालानंतर अभ्यासगट स्वीकारला होता, हे सगळं वेगळी गोष्ट आहे। पण मला तुम्ही सांगा, आम्ही हा सक्तीचा GR काढला होता का? सक्ती आम्ही मराठी भाषेची केली होती प्रत्येक शाळेमध्ये। आज मुंबई महानगरपालिकेत IB असेल, IGC असेल, ICSE असेल, CBSE असेल, SEC सोबत जेव्हा आम्ही आणलं तेव्हा सक्ती आम्ही मराठी भाषेची केली होती। ही जी हिंदी भाषा लादण्याचं किंवा तिसरी भाषा लादण्याचं जे काम आहे, GR कोणाचं आहे? आणि जे आत्ता आमच्यावर आरोप करतात ते काय घेतात, कुठच्या नशेत आहेत ती अजून झोप उडाली नाहीये। पण गेल्या 3 वर्षामध्ये 2 मुख्यमंत्री वेगळे झालेत, सरकारमध्ये ते स्वतः बसलेत, पण आरोप आमच्यावर करतात। नशीब नेहरूंवर पोचले नाहीत ते किंवा मकवलेवर पोचले नाहीत, तर 1858 मध्ये मकवलेनीच हे लिहून दिलं होतं सांगतील आणि अपप्रचार करतील। बीजेपी ने सवाल उठाया है कि जब सत्ता में थे तो त्रिभाषा नीति मंजूर की और अब बाहर आकर हिंदी थोपने का झूठा राग अलाप कर रहे हैं। बीजेपी का तीखा सवाल है कि उद्धव जी आप और कितने यूटर्न्स लेंगे? यह जनता को गुमराह करने की नौटंकी नहीं तो और क्या है? वही तो तीनों भाषा एक ये इनकी खुद की जो ये है, ये जो इस प्रकार से बातें करते हैं 3 भाषा में, ये खुद पढ़े हैं, उनके सारे नेताओं के लड़के सारे 3 भाषा में पढ़े, तो सिर्फ ये नौटंकी क्यों कि हिंदी शक्ति, और हिंदी शक्ति का सवाल ही आता नहीं। और दूसरी बात, उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री बने थे तब उन्होंने उर्दू भवन की घोषणा की, लेकिन जो BMC की मराठी स्कूल है उसके बारे में उन्होंने नहीं सोचा। तो क्या ये विरोध एक सोची समझी सियासी स्क्रिप्ट है या फिर सत्ता से बाहर होते ही बदल गया सिद्धांत? सवाल कई है, जवाब अब उद्धव गुट को देने होंगे। कैमरामैन संतोष दिसले के साथ अंजनी कुमार मिश्रा की रिपोर्ट।